और वैसे भी ये जो इतना ज़्यादा आगे बढ़ बढ़ के डांस कर रही होती है ना, हाँ। इनको शादी के फर्स्ट डे की एक्साइटमेंट वो वाली नहीं होती क्योंकि वो एक्साइटमेंट इनकी ऑलरेडी पूरी हो चुकी होती है। दे वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट। इनको देख के ऐसे लग रहा था कि अनारकली बनने की कोशिश में ये फिरौन की मम्मी बनकर आ गई है। लेकिन भैया आज के दिन जो अवार्ड है ना वो ब्राइडल के नाम है। वैसे इनका तो प्राइस टैग सबको पता है, 5 लाख पॉकेट मनी देनी है। जैसे तेरा हस्बैंड जो है ना वो यहाँ पर जेम्स बॉन्ड की कोई औलाद है और उसके पास तो बहुत ही पैसा टपक रहा है। नुमान, सबसे पहले ये इंटरव्यू देखें। मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, लव चाहिए। पैसे का ये सीन है कि हम दोनों मिलके एक दूसरे को सपोर्ट कर लेंगे। हाय हाय हाय। अब आपके नजदीक जो भी लड़का ये इंटरव्यू देखेगा उसका तो दिल करेगा ना इस बंदी से फौरन शादी कर लें। एग्जैक्टली बंदों की तो डिमांड्स होती हैं ऐसी कि भैया ऐसी लड़की मिले जो हमसे एक्स्ट्रा डिमांड्स ना करे, एक्स्ट्रा डिमांड्स ना करें, इनफैक्ट हमारे साथ खड़े होकर खुद भी कमाए करें, है ना। एग्जैक्टली। अब आप इसकी ये बात सुने। महीने आपने मुझे 5 लाख रुपए देने, 5 लाख रुपए देने कि हम दोनों मिलके एक दूसरे को सपोर्ट कर लेंगे। जिस डिजाइनर के मैं कपड़े लूँ, मैं जहाँ शॉपिंग करूँ, मैं कहीं भी जाऊँ, सारा आना जाने का खर्चा आपका। 6 महीने में एक बार आप मुझे बाहर लेकर जाएंगे और बिजनेस क्लास टिकट। यही नहीं, अभी और सुनिए। नहीं, मैं शॉपिंग करूंगी तो सारे पैसे आपके, मैं अपना 1 रुपया नहीं लगाऊंगी। कि हम दोनों मिलके एक दूसरे को सपोर्ट कर लेंगे। मैं अपना 1 रुपया नहीं लगाऊंगी। कि हम दोनों मिलके एक दूसरे को सपोर्ट कर लेंगे। तो सच बोल दे। अब आपका क्या कहना है? ये तो धोखा हो गया ना बेचारे के साथ। पहले उसने भी शायद वही वीडियो देखी उसकी कि नहीं यार बंदी बड़ी शरीफ है, बंदी कोई मटेरियलिस्टिक नहीं है। लेकिन अब इसकी बातें चेक करें, 6 महीने में एक दफा आउट ऑफ कंट्री लेकर जाना है, वो भी बिजनेस क्लास में। वाह भाई वाह। और उसके साथ आपने बात पे गौर नहीं किया कि 5 लाख मुझे मंथली देना है, पॉकेट मनी, ठीक है। 5 लाख मंथली चाहिए अपने पूरे साल में इसने ड्रामों से ना कमाया हो। और बिजनेस क्लास की जो ये बात कर रही है, बिजनेस क्लास की टिकट पता भी है कितने की होती है? और तो अनुमान सिर्फ ये डिमांड्स नहीं, साथ ही कहती है कि जिस ब्रांड्स के कपड़ों पर मैं हाथ रखूंगी वो कपड़े भी लेकर देने होंगे। क्या बात है। अब अगर इसने गुच्ची के ऊपर हाथ रख दिया ना तो उस बेचारे ने अपने दिल पे हाथ रख लिया। एक्चुअली व्हाट शी इज ट्राइंग टू प्रिटेंड कि जैसे ये बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, ये इतनी बड़ी एक्ट्रेस नहीं है। ज्यादातर इसने साइड रोल किए हैं, 1-2 ड्रामों में लीड रोल किया, वो भी ड्रामे को ज्यादा इसके वायरल नहीं हुए। 2021 में ये अपीयर हुई थी ड्रामाज में। जो सबसे पहले इन ये ड्रामा में आई थी उसका नाम था पहली सी मोहब्बत। माया अली के साथ जो उसकी फ्रेंड का रोल था वो इन्होंने प्ले किया था। उसके बाद फर्दर इन्होंने राजा रानी में और कौन सा था वो अखाड़ा में, इन जैसे ड्रामों में ये आई हैं जिसमें इनके कुछ रोल्स हिट गए हैं। उतने ज़्यादा नहीं, ज़्यादा इन्होंने 2 ड्रामे ग्रीन एंटरटेनमेंट के किए हैं, 2 हम के किए हैं और 1 ARY के किए हैं। टोटल ये इन्होंने 5 ड्रामे किए हैं जिनसे इनकी थोड़ी सी फेस वैल्यू जो थी वो इंक्रीज हुई थी। उसके साथ ही ये जो तैमूर अकबर हैं, ये टिकटॉक पर शॉर्ट्स बनाते हैं, यूट्यूब के शॉर्ट्स बनाते हैं। यार स्लांटी ना खाया कर यार, इसमें कैंसर होता है। यार लेटे हुए बंदे के ऊपर से नहीं गुजरते यार, कब छोटा रह जाता है। और ज्यादातर आप लोगों ने इन्हें रेड कारपेट पे देखा होगा लोगों के एक्टर और एक्ट्रेस के इंटरव्यूज करते हुए। मेरा तो मकसद ये है कि मैं सबसे पूछूं कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो एक ऑलरेडी भागता था एक्टर और एक्ट्रेसेस के पीछे और एक को मुश्किल से ड्रामाज में काम मिल रहा था और दोनों अपने आप को सुपर सेलिब्रिटी समझ रहे हैं। डिमांड्स एक दूसरे से ऐसी कर रहे हैं। एक्चुअली ना ये टैबू बन गया थोड़ा सा। आपको पता है शादियों में इस तरह की बातें करना और फिर वीडियो वायरल हो जाती है, जैसे नबीहा ने किया कि अच्छा, तो इसने सोचा कि मैं भी इस तरह की इपिक डिमांड्स करूंगी तो जिससे मेरी शादी वायरल हो जाएगी। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ, इन्होंने ना सिर्फ नबीहा से नहीं बहुत सारे लोगों से बहुत सारी चीजें कॉपी की। अच्छा, ठीक है। जैसे टिकटॉकर्स में से किसी की शादी होती है, जैसे सिड रैपर की शादी थी, उसने मुख्तलिफ टिकटॉकर्स को बुलाकर अपनी शादी पे डांस करवाया। वैसे ही इन्होंने सिड रैपर की ये चीज पकड़ी कि इन्होंने एक्ट्रेस को बुलाया। उन एक्ट्रेस में से जौन सी एक्ट्रेस ज्यादा डांस करती है, बोल्ड डांस, उसको बुलवा के डांस करवाया। इसमें आप अमर खान को देख लें यहाँ पर। मामिया तो नहीं है इधर? नहीं मामिया नहीं, इसने बुला के अपना रिश्ता तोड़वाना था। फिर सब लोग फिर ना लाइमलाइट इसके बजाय उसको मिल रही होनी थी उसके ड्रेसिंग सेंस की वजह से। मामिया ने जाते हुए इसका बंदा भी साथ ले जाना था।
इसका बंदा, मैं कहती हूँ पूरे हॉल में जितने बंदे थे सारे बंदे। बहुत तेज हो रहा है। अमर खान के लिए यहाँ पे ये एक बात करूंगी कि मुझे इंतहाई जहर लगती हैं वो लड़कियां जो किसी और की शादी पे रेड या मैरून कलर का ड्रेस पहनकर चली जाती हैं। Exactly. वो भी फ्रॉक या मैक्सीज या लहंगा कुर्ती, इस तरह की बंदियां मुझे बहुत जहर लगती हैं। यार जिसका स्पेशल इवेंट है, चाहे उसने रेड वियर किया या नहीं किया, बट आपका कोई इतने कलर्स हैं, आप कोई भी कलर वेयर कर सकते हैं। ये क्या मतलब है कि आप किसी की शादी पे रेड पहन के चले जाओ? तो यहाँ पे ये इस रेड कलर की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मनहूस लग रही थी। ऊपर से आपने इनका डांस पहले ही देख लिया। अच्छा, उसके बाद नुमान, मैं आपको कह रही हूँ ना कि इन्होंने हर एक से एक एक चीज़ पिक की है। यहाँ पर इन्होंने रजब भट्ट से भी एक चीज़ पिक की है। अच्छा, रजब भट्ट की शादी से क्या होगी वो तो नहीं, बस वही देखें आप, एग्जैक्टली देखें आप। क्या बात है। यहाँ पे हिना के अंदर एक कीड़ा भी पाया गया जिसने उसको उसकी अपनी शादी में भी टिक कर बैठने नहीं दिया। ये क्या है? ठीक है, शादी है, खुशी है, लेकिन ना एक ब्राइड का वो एक डिसेंसी होती है, ठीक है ना, एक सोबरपन होता है जो आप सोबर होकर बैठती हैं, थोड़ा सा ना इवेंट्स को एंजॉय करती हैं देखकर भी। मेरे ख्याल से कुछ ट्रेडिशंस ना अच्छे लगते हैं, ठीक है ना, चाहे वो जितने भी पुराने क्यों ना हो, कुछ चीज़ें प्यारी लगती हैं, हमारे कल्चर का हिस्सा लगती हैं, जहाँ पे ब्राइड सोबर होकर बैठी होती हैं और इवेंट को एंजॉय कर रही होती हैं। ये क्या भाई कि आप वो जो है खुद ही कोरियोग्राफर्स बन जाओ और उनके साथ स्टेज पर उतर और बस वो कीड़ा आपको टिक कर बैठने ना दे। आपका इसमें क्या ख्याल है? मैं आपको बात बताऊं, असल में जो 90s की शादियां होती थी ना, वहां पर जो लेडीज होती थी ना, वो बिल्कुल ऐसे बुत बन के बैठी रहती थी। ऐसा भी नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि वो ऐसे बिल्कुल बुत बन के बैठी रहती थी, इतना मुंह नीचे रखती थी, अगर आप किसी भी हंसती भी नहीं थी और वो बस रोती थी और चुप करके ऐसे बुत बन के बैठी रहती थी, वो बड़ी बोरिंग लगती थी। फिर क्या हुआ कि अर्ली 20s में कुछ ब्राइड्स ने स्पेशली इंडिया के अंदर ये बड़ा एक जंप लिया कि वो थोड़ी बहुत बात करना शुरू हुई, स्माइल करना शुरू हुई, और फिर लोगों ने फील किया कि ब्राइड हंसती हुई कितनी अच्छी लगती है। आजकल की जो ब्राइड्स है ना, वो ओवर हो गई हैं। उनको ऐसा लगता है कि अच्छा, अगर ब्राइड जो है ना थोड़ी सी फंकी होगी या वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ ना कुछ कर रही है तो वो बड़ी अट्रैक्टिव लगेगी, वो बुलशिट लग रही होती है, क्योंकि ब्राइड की एक अपनी नज़ाकत होती है। नो डाउट ये आपकी ज़िंदगी का सबसे स्पेशल डे है, बट ये आपकी ज़िंदगी का ऐसा भी डे होता है जहाँ पर आप एक स्टेटस से दूसरे स्टेटस पे मूव कर रही होती हैं, तो आपको थोड़ा सा वो एक इमोशनल फैक्टर रखना चाहिए अपने अंदर, और फिर आपको चाहिए कि आप अपनी पर्सनालिटी को डिसेंट वे में प्रेजेंट करो, हंसो, थोड़ी बहुत बात करो, लेकिन ओवर ना हो। जो आजकल की तो ब्राइड्स, वो आपने अक्सर टिकटॉक पे भी देखा नहीं, वो कैसे कैसे डांस कर करके बुला रही हैं, आ रही हैं, ठीक है ना, स्टेज पर आ रही हैं तो डांस करती हुई आ रही हैं, रुखसत हो रही हैं तो डांस करती हुई रुखसत हो रही हैं, रिसेप्शन पर आ रही हैं तो डांस करती हुई आ रही हैं। ये चीज़ बहुत फजूल लग रही है। हाँ, उनकी अपनी मेहंदी चल रही है तो माँ बाप को सामने बुत बनाकर खड़ा कर देंगी जिनकी इन्होंने पूरी जिंदगी इज्जत नहीं की होती, फिर इनको जी वो सॉन्ग नवाज रही होती हैं, तुझ में रब दिखता है तो हम लोग क्या क्या करें। तो ये जो चीजें है ना बिल्कुल स्टूपिड मुझे लगती हैं। हाँ, आप करें। अब जैसे ब्राइडल शावर एक इवेंट निकल आया है, उसमें क्या होता है, वो एक तरह की बैचलर नाइट होती है जो आप शादी से पहले अपनी जो है स्पेंड करते हो, उस पर आप करो, आप डांस करो अपनी फ्रेंड्स के साथ, जैसे मर्जी हल्ला गुला करो। लेकिन जो आपके मेन 3 इवेंट्स होते हैं ना, बारात, वलीमा और मेहंदी, उसमें भी आप, ये नहीं मैं कह रही कि बुत बन के बैठो, लेकिन डिसेंट रहें, कोई सोबरपन रखें, थोड़ा सा ठीक है मूव्स भी करें, डांस भी करें, लेकिन फिर ना थोड़ा सा वो फील आए कि आप ब्राइड हैं। हाँ एग्जैक्टली। और वैसे भी ये जो इतना ज़्यादा आगे बढ़ बढ़ के डांस कर रही होती है ना, हाँ, इनको शादी के फर्स्ट डे की एक्साइटमेंट वो वाली नहीं होती क्योंकि वो एक्साइटमेंट इनकी ऑलरेडी पूरी हो चुकी होती है। दे वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट, यू नो। अच्छा नुमान, इधर सोनिया हुसैन को देखकर आपको क्या लगता है? सोनिया हुसैन को देखकर लग रहा है कि उसको आज भी कोई अवार्ड मिलना है लेकिन भैया आज के दिन जो अवार्ड है ना, वो ब्राइडल के नाम है। वैसे इसे आज तक कभी तुम्हें समझ आती है अगर सोनिया हुसैन इस ड्रेस में इतना अनकंफर्टेबल हो रही थी तो ये पहना ही क्यों? बार बार आप इतने क्राउड के दरमियान में खड़े होकर जब अपनी शर्ट या ट्राउजर या ये अपनी जो भी आप इस ड्रेस को कह लो, आप इसको जैसे भी सेट करोगे वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड सीन लग रहा होता है। अच्छा, पहले ये वल्गर ड्रेस पहनती हैं,
फिर पूरे इवेंट के दौरान उसको ठीक करते रहती हैं ताकि लोगों को पता चले कि ये भैया हमने वल्गरी पहना हुआ है। माया अली बहुत ज्यादा अपनी लुक्स को लेकर कंफ्यूज थी कि यार मैं दीपिका को कॉपी करूं या माधुरी को करूं, तो इन्होंने कहा क्यों ना मैं दोनों को करके ही अजूबा बन जाती हूँ। खैर अच्छी लग रही हैं, डिसेंट लग रही हैं, लेकिन विंटर के अकॉर्डिंग इनका ड्रेस नहीं है। इतनी आप हाफ स्लीव्स पहन के ओपन एयर किसी इवेंट में जाएंगी तो वहाँ पर ये चीज़ ऑकवर्ड लगेगी। सीज़न टू सीज़न आप अगर अपनी ड्रेसिंग करती हैं, ड्रेसअप होती हैं, आपका आउटफिट उसके अकॉर्डिंग होता है तो आप ज़्यादा अच्छी लग रही होती हैं, आप ज़्यादा लाइमलाइट में आ रही होती हैं। असल में मैंने पिछले दिनों एक रील देखी थी जिसमें ना 2 लड़कियां थी, उन्होंने ऊपर ना वो जैकेट भी पहनी तो ऐसे सर्दी में ठटर रही है, हाँ बहुत सर्दी लग रही है। साथ ही कैमरा मैन कहता है ओके जी पिक्चर, वो साथ ही ऐसे पीछे करके ऐसे खड़ी हो जाती है, साथ ही वो अपनी जैकेट भी पीछे फेंक के ऐसे खड़ी हो जाती हैं। तो इट्स ट्रू, लाइक जब लड़कियों को पिक्चर बननी थी ना, दे डोंट गिव अ शिट कि कितनी ठंड पड़ रही है, उनको बस ये होता है कि बस यार अपने आप को फुल एक्सपोज करना है, फिर उनको वेदर की कोई टेंशन नहीं होती। वैसे यहाँ पे किंजा हाशमी बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन ये अली रजा दुपट्टा क्यों लेकर आ गया? ठीक है लड़कों पे शॉल अच्छी लगती है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि किंजा हाशमी का दुपट्टा इसने ठंड से बचने के लिए अपने ऊपर ले लिया है। यार चाहे शॉल हो या फिर वैसे इन जनरल लड़कों की शर्ट हो, मुझे ना ये फूल बूटे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। अब तो इनका ट्रेंड मेरे ख्याल से फीमेल्स के ऊपर भी इतना नहीं रहा, नहीं अच्छे लगते, ज्यादा पहनती हैं लड़कियां भी प्लेन में अच्छी लगती हैं और लड़के तो हमेशा से ही प्लेन में अच्छे लगते थे। अच्छा नुमान, अब हम उस बंदी पर आ जाते हैं जिसका ये इवेंट था। अच्छा ठीक है, हिना अफरीदी। हिना अफरीदी की इस लुक को देखकर आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि रात को इसने सुनहरे के घर डाका मारा जो कुछ मिलता है ले लो, फिर अगले दिन जो कुछ लगता है पहन लो। मतलब यार सीरियसली इतना ज्यादा ओवरलोडेड होने की क्या जरूरत थी यार। और फिर एक और बात की मुझे समझ नहीं आती, ये व्हाइट और गोल्ड का क्या कॉम्बिनेशन और है? मुझे इनको देख के ऐसे लग रहा था कि अनारकली बनने की कोशिश में ये फिरौन की मम्मी बनकर आ गई हैं। इन्होंने ना फुल, ठीक है इनकी मैक्सी अच्छी थी, कलर इनकी मैक्सी का बहुत अच्छा था, वाइट कलर मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है, मैंने भी अपने निकाह पर वाइट ड्रेस ही पहना था, लेकिन ये गोल्ड और वाइट का ना कोई कॉम्बिनेशन मैच नहीं कर रहा था। ठीक है आपने शो ऑफ करना है कि आपके पास इतना गोल्ड है, बट उसमें भी आप बहुत सारी जो है ना वो कलर कॉम्बिनेशंस ऐड कर सकती थी। कुछ आप गोल्ड पहन लेती हैं, कुछ आर्टिफिशियल पहन के कुछ कलर्स ऐड करती हैं, या फिर ठीक है, या ग्रीन में जाती हैं, कोई भी और बहुत सारे ऐसे मल्टी कलर्स होते हैं जिसमें जाती हैं, आप पर सूट करता। यार ये जो इनका नेकलेस था ना, ये बहुत ज्यादा, मुझे तो इसकी शेप भी इतनी पसंद नहीं आई, बहुत ज्यादा क्राउडेड था। मेरे ख्याल से थोड़ा लाइट वेटेड पहन लेती ना, उसमें ये ज्यादा अच्छी लगती हैं। और वैसे भी इनकी चूंकि ओवरऑल फिजिक थोड़ी सी ये स्लिम है और इनकी गर्दन भी लंबी है, तो इतना हैवी वाला जो था ना वो ऐसे अच्छा लग रहा था उनकी नेक को ना झुकाया हुआ है, वो बड़ा अजीब सा एक फिलर दे रहा था। तो आई गेस के उसको अगर ये थोड़ा सा टोन डाउन रखती या सिंपलिसिटी में रहती तो वो बहुत अच्छा लगता है। ये सिंपल एक आप कह लें कि सिल्वर नेकलेस भी पहना होता है ना उन्होंने, वो जरा डायमंड टाइप के जो होते हैं वो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। देखो गोल्ड जो है आप व्हाइट में चली जाती हूँ, व्हाइट कैरेट पहन लेती हूँ, व्हाइट कैरेट गोल्ड है ना, एग्जैक्टली वो बहुत डिसेंट लगता है। या फिर उसमें थोड़े बहुत कोई इस तरह के स्टोन्स आप ऐड करवा लेती हैं जो कलर्ड होते तो और ज्यादा डिसेंट लगते हैं। यार हम इतने ज्यादा इस पे डिटेल्स में इसलिए जा रहे हैं बिकॉज दे गाइस आर फ्रॉम शोबिज और इनको बड़े अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन चीजों की। तो आई डोंट नो कि इन्होंने पहले मॉडलिंग भी की हुई है, हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग इनको तो फैशन सेंस काफी ज्यादा होनी चाहिए। और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इसने हेयर पे ये प्राइस टैग क्यों लगाया हुआ है, तो ये प्राइस टैग नहीं था, वहाँ पे जो पार्टी पॉपर्स वगैरह जो थे ना, वो जब गिरते हैं ना तो वो इनकी गोल्डन सा के एक हेयर पे गिर जाता है, वो पूरे इवेंट में ये उसी के साथ घूम रही होती हैं। वैसे इनका प्राइस टैग सबको पता है। क्या है? 5 लाख रुपए में एक पूरी बात तो सुन। और नहीं भाई, अच्छा क्या 5 लाख रुपया एक महीने के बाद 6 महीने बाद जो है वो बिजनेस का लेकिन अपना प्राइस खुद बताया, वो तो व्हाट द हेल इज दिस यार सीरियसली। अनुमान ये जो था इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन, ये तो बहुत पहले का ना, ये एक ट्रेंड ही बन गया अब तो। कॉन्ट्रैक्ट का हमारी शादी में भी कॉन्ट्रैक्ट था, तुमने भी कॉन्ट्रैक्ट करवाया था। मेरे कॉन्ट्रैक्ट कैसे थे? इसके बाद मुझे हफ्ते में एक दफा दही भल्ले खिलाने हैं, गोलगप्पे खिलाने, इस टाइप का कुछ बड़ा फनी सा चाय बनाकर पिलानी है, ठीक है ना। इट लुक्स इंटरेस्टिंग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बहुत से लोग करते हैं ऐसा, लेकिन यार ये तो एक बड़ा ही स्टूपिड सा कॉन्ट्रैक्ट था। महीने की 5 लाख पॉकेट मनी देनी है, जैसे तेरा हस्बैंड जो है ना वो यहाँ पर जेम्स बॉन्ड की कोई औलाद है और उसके पास तो बहुत ही पैसा टपक रहा है। सबको पता होता है सोशल मीडिया पर कौन कितना कमा रहा है, किसका क्या लाइफस्टाइल है। तो डिमांड जो थी ना वो रियलिस्टिक होनी चाहिए थी। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसकी इन डिमांड्स का
ख़ास तौर पे टिकटॉक्स के ऊपर सही तमाशा बना हुआ है इस टाइम। और हमें बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यार इस तरह की डिमांड्स, और अगर आगे से हस्बैंड उसको फुलफिल कर रहा है भले कैमरे में ही सही निकाह के टाइम पे, तो ये भी चीज़ लड़कियों के अंदर एहसास कमतरी पैदा कर रही है कि हैं वो देखो उसकी शादी में तो उसने ये डिमांड्स की थी और उसने पूरी कर दी। नुमान, यहाँ पर मैंने कमेंट सेक्शन देखे कि लड़कियां आकर ना फिर अपनी पॉकेट मनी, अच्छा तुम्हें हर महीने 5 लाख मिलेगा, मुझे तो 5,000 नहीं मिलता। Exactly. मुझे तो मेरे हस्बैंड ने कभी 5 सालों में 500 नहीं दिया। Exactly. अच्छा, शादी में पॉकेट मनी भी होती है, हमने तो आज तक कभी पैसे लिए ही नहीं। ये सारी जो कन्वर्सेशन थी ना वो स्टार्ट हुई थी, तो हमें लगा कि नहीं, इस पर लाजमी जो है एक वीडियो बनाते हैं हम छोटी सी। असल में ना लोग बड़े मासूम होते हैं अरीज, वो इन चीज़ों को रियल समझ लेते हैं। उनको लगता है कि अच्छा वाकई ऐसा होगा इसके बाद, और वो फिर उसको अपनी ज़िंदगी के साथ कंपेयर करना शुरू हो जाते हैं कि यार हमारी ज़िंदगी तो बिल्कुल ही झंड है, हमें तो हस्बैंड जो है वो महीने का 5,000 देता है या 10,000 देता है, शायद ये बहुत ज़्यादा लकी है, काश हमें कोई 1 लाख भी दे देता, काश हम भी किसी भी ब्रांड पे हाथ रखते हैं हमें हमारा हस्बैंड वो शॉपिंग करवा देता, या फिर हमें भी हर 6 महीने के बाद बिजनेस टूर के लिए वो एग्री हो जाता। तो यार ये सिर्फ दिखावा है, ये सिर्फ आप लोगों को ये बताने के लिए कि हाँ वी आर वेरी प्रो, अपने आप को बड़ा ओवर एफिशिएंट बनाने के लिए चक्करों में ये लोग इस तरह की हरकतें करते हैं अपने क्लिप्स को वायरल करने के लिए, और कुछ भी नहीं है इसमें। आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। और रियलिटी इनकी क्या होती है ये आप टाइम टू टाइम हमारी वीडियोस में देखते रहते हैं। बहुत सारे लोगों को, इन बेचारों एक्टर एक्ट्रेसेस को पैसे ही नहीं मिलते, जिनको पैसे मिलते हैं वो बेचारे मर के अपना रेंट दे पाते हैं। और कईयों के साथ तो अल्लाह माफ़ करे ऐसे ऐसे सीन हमने देखे हैं कि जहाँ पर 1-1 साल 1.5 साल से इनकी पड़ी हुई है मैयत, लाश पड़ी हुई है और कोई पूछने वाला नहीं है। तो रियलिटी को देखो, रियलिटी क्या है, अपने अंदर एहसास कमतरी मत पैदा करो कि यार किसकी शादी पे क्या। और मैं आपको बताऊं, ये लोग अपनी शादियों पे इतना पैसा लुटाते हैं कि आपको ऐसा फीलर आएगा कि जैसे इनके पास बहुत पैसा है, जबकि इनके पास पैसा सिर्फ वही होता है जो ये लुटा देते हैं। और इन्हें फैशन सेंस के, और इनको फैशन की अच्छे से सेंस होगी। इन्होंने ये जो गोल्ड और ये ज्वेलरी इतनी पहन कर आई है, ये जस्ट शो ऑफ था कि हाँ भाई मेरे पास इस तरह की ज्वेलरी है, वरना कोई भी अपने मेन डे पर इतनी फजूल डमी बनकर नहीं आ जाता। एटलीस्ट लड़कियों की बहुत ज़्यादा विशेज़ होती हैं कि अच्छा हम लोग ये पहनेंगे, इस तरह का मेकओवर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये सिर्फ कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए इन्होंने हर वो चीज़ें पिक की, रजब भट्ट की तरह पैसे उड़ाए, ठीक है ना। उसके बाद डॉक्टर नबीहा की तरह इन्होंने शो ऑफ किया अपने गोल्ड को, और तो और उसके बाद टिकटॉकर्स की शादी की तरह एक्टर्स को बुलाकर डांस करवाया, लड़कों ने यहाँ पे लड़कियों की तरह चादरें ओढ़ कर आई। तो ये सारे वो जो थे, इन्होंने वो सारे डॉट्स इकट्ठे करके अपनी शादी पे वो सब कुछ किया जो वायरल पहले से था। एग्जैक्टली, एंड हु नोस कि ये सारी ज्वेलरी जो है वो फेक हो वैसे Fake भी हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, या दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। वी बिलीव कि आप लोगों ने इससे भी बहुत कुछ सीखा होगा। और भी अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक लगता है जो आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में है, तो हम लोग सारी चीज़ों को समटाइम नहीं कवर अप कर पाते। वी रियली वांट यू गाइस कि आप लोग हमें जो है वो टाइम टू टाइम कमेंट्स के अंदर बताते रहा करें, क्योंकि हम लोग कमेंट्स पे भले रिएक्ट ना करें लेकिन हम पढ़ते सारे हैं, ठीक है। तो ये मत समझना कि अगर हम हार्ट नहीं दे रहे तो शायद हम लोग आपके कमेंट्स को रीड नहीं कर रहे। तो लिखा करें, बताया करें कि कब कहाँ क्या चल रहा है। रीस सारे कमेंट्स पढ़ती है, इन पे रिसर्च भी करती है और फिर उन्हीं के अकॉर्डिंग हम टॉपिक भी लेके आते हैं। एंड नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, स्पेशली दिस इज द बोल्ड कपल एपिसोड 170 आई गेस हो गई है। शुक्र है ठीक हो गया। पहली दफा सही बताया आपने। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें।